जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 7.2 वी आर गोइंग टू स्टार्ट बच्चों। सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र, बिल्कुल नई चीज़ हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। ओके, अगर कोई तीसरा पॉइंट हो जो इनको इस रेखाखंड को यानी कि इस लाइन सेगमेंट को किसी रेशो में डिवाइड करता हो, अब वो रेशो कुछ भी हो सकता है। हम इसको कई बार m1:m2 ले लेते हैं, किसी किसी बुक में m:n लिया जाता है, किसी बुक में k:1 लिया जाता है, किसी बुक में λ:1 लिया जाता है। सभी करेक्ट है, ठीक है। लेकिन हम एक चीज़ की आदत डाल लेते हैं, किसी भी एक चीज़ की, तो हम ले रहे हैं m1 m2। ये लाइन मुझे लग रहा है थोड़ी टेढ़ी हो गई है, नो इशू। हाँ, तो एक कोई लाइन सेगमेंट है बेटा, और एक कोई पॉइंट है, तीसरा ही पॉइंट है P। ये P पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को यानी इस रेखाखंड को दो भागों में विभाजित करता है, इसीलिए इसका नाम विभाजन सूत्र है। ठीक है, इंग्लिश में सेक्शन, 2 सेक्शन बना देता है इसके। ओके, तो चलो, अब ये जो P पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स अगर आपको नहीं मालूम, रेशो मालूम है, ये दो जो रेखाखंड के अंत बिंदु हैं वो भी मालूम है, तो आप ये कैसे निकालेंगे, ये हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, तो इनको आप मान लो एक्स वाई, पी के कोऑर्डिनेट्स को आप ले लो कि ये एक्स वाई है। ठीक है, अब निकालने का तरीका देख लो, ध्यान से देखना। हाँ, पहला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। बच्चों, ये जो है ना, ये x कोऑर्डिनेट है, इसको हम एब्सकिसा कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं भुज। तो ये भुज वाला हो गया। दूसरा होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये इसकी कोटि हो गई, इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। तो इस तरह से ये P बिंदु के निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं। समझ में आया? ये जो P पॉइंट है ना बेटा, ये AB के बीच में है, कहीं पर इधर 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 कहीं भी हो सकता है। इसको हम कहते हैं इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन, ठीक है। ऐसा भी होता, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं अंतः विभाजन, यानी कि जो विभाजित करने वाला बिंदु है वो रेखाखंड के मध्य में कहीं ना कहीं है। अब ऐसा भी हो सकता है कि A और B तो यहाँ पर हो, ठीक है, और P यहाँ पर हो, ऐसा भी होता है। अब इसको हम कहते हैं बाह्य विभाजन। देखिए, इसको हम, देखो हम इतने बड़े हो गए, हमसे सीधी लाइन ही नहीं खींचनी आती ये देखो, ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये एक ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये पी है। अब क्या होगा, देखो, ए पी का अनुपात बी पी से, ए पी इज टू बी पी। यहाँ पर भी यही था बेटा, ए पी इज टू बी पी, यहाँ भी ए पी इज टू बी पी ही था, और वो हमने लिया था m1 m2। यहाँ पर भी वही है, लेकिन सिचुएशन बस ये है कि P आउटसाइड द ए बी है, ए बी के बाहर, इधर भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है। ठीक है, तो ए पी इज टू बी पी, इसको बेटा कहते हैं बाह्य विभाजन, और ये आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन, अभी 10th क्लास में ये यूज नहीं होगा, लेकिन बता दिया। उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला होगा m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2, फिर m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2। क्लियर? तो ये एक्सटर्नल डिवीजन, ये इंटरनल डिवीजन, अंत विभाजन, बाह्य विभाजन, लेकिन इसका हमें अभी कोई यूज नहीं है, हमें केवल इसी से मतलब है। ठीक, अब इसमें एक चीज़ और सीख लीजिए, फिर हम सवाल करवाएंगे। एक पॉइंट है बेटा A, उसके कोऑर्डिनेट्स हम क्या लेते हैं? x1 y1। दूसरा पॉइंट है B, इसके हम क्या लेते हैं? x2 y2। तीसरा 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 है रेशो,
रेशो क्या है m1:m2, और चौथा क्या है P पॉइंट, जिसके अभी अभी हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल के दिखाए। 4 चीजें हैं। क्लियर? अब इन 4 में से कोई भी एक मिसिंग होगी। ये नहीं कि हर सवाल में आपको ये 3 चीजें दे देंगे और बोलेंगे ये बताओ, ऐसा नहीं है ना। कई बार हो सकता है ए गायब कर दें, ये 3 चीजें आपको गिवन हो। ये हो सकता है रेशो ही गायब कर दें, 3 पॉइंट्स दिए हो और बोले कि बताइए रेशो का है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर वो रेशो ही पूछते हैं। ठीक है, तो ये मतलब कहने का ये है कि ज़रूरी नहीं है कि ये 3 चीज़ें दे दें और पी पॉइंट बोले बताइए, ऐसा नहीं है। कोई भी 3 चीज़ें दे के चौथी पूछ लेंगे, कोई भी। ठीक है, तो चलिए अब हम 7.2 के क्वेश्चन 1 को करने लायक बन चुके हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, और इसको मैं इंग्लिश में भी पढ़ दूं बेटा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 and 4 -3 in the ratio 2:3। ओके, चलिए अब बहुत सिंपल है। इसमें तो इन्होंने हमको पी ही निकालने को बोल दिया ना, तो ए पॉइंट इन्होंने दे रखा है वो है -1 7। ओके, दूसरा पॉइंट बी इन्होंने दिया है 4 -3, और रेशो दिया है 2:3। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यानी पी पॉइंट ए के थोड़ा नज़दीक होना चाहिए, तभी तो 2:3 का रेशो बनेगा, है कि नहीं। इधर पास होगा उधर दूर होगा, ये कॉमन सेंस की बात हो गई है ना। चलिए देखिए, ये बी है, ये पी है, ये ए है। जो बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं ना, उसको मैंने पी ले लिया। अब रेशो देखो 2:3 था ना, तो ये इस तरफ ज़्यादा पास होगा ना, तभी तो इधर 3 बनेगा, इधर 2 हिस्से होंगे, इधर 3 हिस्से होंगे। तो चलिए पी के निर्देशांक हमें निकालने, हम लिखेंगे लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी बी एक्स वाई। ठीक है, हमने इससे कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई ले लिए। अब एक्स कैसे आएगा बेटा, आपको बताया था मैंने अभी, है ना। m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको तो रट्टा मारना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको ये फॉर्मूला बना कैसे ये नहीं बताया, क्योंकि वो अभी आपको समझ में कम आएगा। 11th में आओगे ना तो हम पक्का बताएंगे, या फिर हमारा 11th का वीडियो भी आप देख सकते हो। तो ये हो गया बेटा m1, फॉर्मूले के हिसाब से ये m1 है ना, ये m2 है, तो ये m1 हो गया, लिख दिया मैंने m1। अब क्या है x2, तो ये x2 है। समझ में आया, m1 x2 यानी कि 2 × 4। अब आएगा बीच में प्लस का साइन। फॉर्मूला देखें तो अब क्या है, m2 x1 है ना, तो m2 क्या है बेटा 3, और x1 क्या है -1, तो ये हो गया m2 × x1, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 + 3। ओके, y भी पहले लिख ही लो। y1 क्या है m1 y2, तो ये रहा m1 यानी कि 2 × y2, ये रहा कितना है -3, तो m1 y2 प्लस, अब आएगा m2 y1, तो 3 × 7। देखो अब सिंपल लगने लगा है ना। शुरू शुरू में लगता है थोड़ा सा, फिर तो हर चीज़ ऐसा लगती है कि बाएं हाथ का खेल है। तो देखो बेटा x क्या बना, ये बना 8 - 3 अपॉन 5। y क्या बना -6 + 21 अपॉन 5। तो ये हो गया 5 अपॉन 5, है ना, और ये हो गया 15 अपॉन 5। कैंसिल कर दीजिए, तो आपका जो P बिंदु है ना वो क्या बन गया 1 3। आपने P बिंदु को क्या लिया था, एक्स वाई लिया था, यहाँ लिखा था एक्स। अरे बाबा हिंदी में नहीं लिखा, हिंदी में भी लिख लेना। ठीक है, ठीक है, माना बिंदु P के निर्देशांक एक्स वाई है, ऐसे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया ना बेटा समझ में, कितना इजी और अच्छा था, है ना, सिंपल। एक ना एक तो क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, या तो डिस्टेंस फार्मूले का या फिर सेक्शन फार्मूले का, और नहीं तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। हिंदी में देखिए इसे, बिंदुओं 4 -1
और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो 2 भाग करता है एक बिंदु, एक पॉइंट था ना, इसने 2 भाग कर दिए। आपको चाहिए 3 भाग, तो भैया 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, तभी तो 3 भाग होंगे ना भाई। तो एक ये बनेगा, एक ये बन जाएगा और एक ये, 3 भाग हो गए, 1 2 3, है ना। और उसमें बोल रहे हैं समत्रिभाग, सम मतलब बराबर बराबर, तो ये तीनों इक्वल होने चाहिए। तो हमको ऐसे 2 पॉइंट्स ढूंढने हैं बेटा इस बार, एक नहीं 2 पॉइंट्स ढूंढने हैं, ठीक है। तो हम एक रफ डायग्राम तो बना ही दें जिससे कि सवाल जल्दी समझ में आ जाए। ए भगवान, सीधी लाइन बन जाना बन जाना बन जाना, पता नहीं बनी कि नहीं। हाँ, तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ए बी। ए के निर्देशांक लिखते हैं हम 4 -1 और बी के लिखते हैं बेटा -2 -3। क्लियर। अब हमको इनको समत्रिभाग करना है, यानी इक्वल 3 पार्ट्स करने हैं। मैं इसकी लेंथ देख लूँ, ली तो मैंने अंदाज से थी, तो ये 10 है, तो 10 के 3 भाग तो बाबा थोड़ा मुश्किल है, कुछ ऐसा रफ ले लिया, ठीक है। बीच वाला थोड़ा लंबा हो रहा है, ये ले लो। ये पॉइंट ले लो बेटा P और ये ले लो Q, है ना। अब इन दोनों के निर्देशांक आपको बताने। और क्या गायब है? रेशो। डायरेक्ट नहीं दिया, घुमा के तो दिया है। देखो ये 1 ये 1 ये 1, क्योंकि बराबर बराबर है। अगर ये 1 है तो ये 1 है तो ये 1, अगर ये 2 है तो ये 2 है तो ये 2, सब 2 है। 3 है तो सब 3, ऐसे। तो रेशो तो उनका समान है, यानी 1:1:1। अब अगर मैं P बिंदु के बारे में सोचूं, P बिंदु, मान लो Q है ही नहीं, केवल P है, तो इस P ने AB को किस रेशो में बांटा? Q मत देखो, समझो केवल P है, तो इधर तो हो गया 1 और इधर हो गया 2। P बिंदु ने इस रेखाखंड को 1:2 रेशो में बांट दिया। P is dividing this line segment AB in the ratio of 1:2। क्लियर। तो P का रेशो 1:2 है। और जब हम Q का निकालेंगे, Q ने क्या किया बेटा? Q ने क्या किया? Q ने इधर 2 कर दिए, उधर 1 कर दिया, तो Q का जब निकालेंगे तो रेशो हो जाएगा 2:1। क्लियर। P का निकालेंगे तो 1:2, यहाँ 1 यहाँ 2। Q का निकालेंगे तो 2 यहाँ 1 यहाँ, बस सिंपल, एकदम सिंपल। चलिए अब P बिंदु के निर्देशांक हम लेते हैं, डायरेक्ट ले लेते हैं ऐसे, ठीक, कॉमा बीच में। अब फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला मैं यहाँ लिखती हूँ। फॉर्मूला क्या होता है? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, यही होता है ना। तो m1 क्या है? 1 है, ये 1 हुआ ना, m1 m2 1। m1 के बाद आएगा x2, तो x2 कितना है? -2, तो m1 x2। क्लियर। अब आएगा प्लस, अब ये आएगा m2 यानी कि 2, तो m2 x1, x1 क्या है? 4। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब दूसरा y वाला, m1 y2, तो 1 इंटू -3 m1 y2 प्लस m2 y1 2 इंटू -1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर। तो P पॉइंट के निर्देशांक क्या हुए? -2 प्लस 8 अपॉन 3, यहाँ पर -3 -2 अपॉन 3, तो P पॉइंट के निर्देशांक हो गए 6/3 और -5/3। तो इसमें से आप इसको बस कैंसिल कर सकते हो, है ना। तो P के निर्देशांक मिलेंगे 2 एंड -5/3। एक आंसर तो बच्चों मिल गया। अब आते हैं दूसरे पर, Q पॉइंट पर। क्लियर। तो Q पॉइंट निकालते हैं, ऐसे ही ब्रैकेट लगा देते हैं, बीच में कॉमा। अब क्या आएगा? m1 x2, तो फिर ये अब m1 क्या है बेटा? अब m1 है 2, तो m1 x2। क्लियर। m1 x2। क्लियर। तो m1 है 2 और x2 कितना है? -2, m1 x2। अब प्लस, फिर आएगा m2 x1 यानी कि 1 इंटू 4 अपॉन m1 प्लस m2। इसके बाद फिर से m1 y2
तो 2 इंटू -3 m1y2 प्लस m2y1 1 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 1। क्लियर। अब देखो क्यू क्या बना, ये बन गया -4 प्लस 4 अपॉन 3, फिर बन गया -6 सॉरी -6 -1 है ना, प्लस माइनस माइनस अपॉन 3। ओके, तो क्यू पॉइंट हो गया बेटा, ये तो 0 0 अपॉन 3 क्या होता है, 0 ही होता है, तो 0 एंड -7 अपॉन 3, ये हमारा सेकंड पॉइंट, ये आंसर लिख दिया मैंने। तो पी पॉइंट हो गया 2 -5 अपॉन 3, क्यू पॉइंट हो गया 0 -7 अपॉन 3, ये हमारे दोनों आंसर बन गए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए बेटा, ये डायग्राम है, थोड़ा सा रफ आया है, लेकिन मैं बोल रही हूँ ना वो आप सुन लो। To conduct sports day activities in your rectangular shaped school ground ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD, as shown in figure. Niharika runs 1/4 the distance AD on the second line and posts a green flag. Preet runs 1/5 the distance AD on the 8th line and posts a red flag. What is the distance between both the flags? If Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? ठीक है, अब मैं इसको हिंदी में भी आपको पढ़कर सुना दूं, फिर हम बात करते हैं। आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत क्या करती है, 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडे को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? सवाल समझ गए? अब सुनो बहुत ध्यान से, प्यारा सवाल है। देखो, आपको पता है जब भी स्पोर्ट्स होते हैं, सब जानते हैं, ऐसे लाइन में ही खिलाड़ी भागता है ना, धावक जो होता है लाइन में ही भागता है, नहीं तो टक्कर हो जाएगी। तो एक लड़की है, उसका नाम है निहारिका, ये सेकंड रो में दौड़ रही है, ठीक, और इसका 1/4 भाग, इसमें 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं। क्लियर, 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। अब मुझे एक बात बताएं आप कि 100 गमले रखे हैं और वो कितना दौड़ रही है? 1/4, यानी कि वो 25वें गमले तक पहुंच गई। समझे कि नहीं? 100 गमले रखे हैं, 1/4 दौड़ रही है, यानी 25वें गमले तक वो पहुंच गई। तो यहाँ उसकी लाइन है दूसरी, ठीक है, और पहुंच रही है कौन से गमले तक? 25वें। तो अपना हरा झंडा कहाँ लगाएगी? यहाँ पर, और उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे? 225। गॉट इट? बात समझ में आई? दूसरी लाइन में दौड़ रही है, यानी एक्स अक्ष पे तो वो 2 है, और 1/4 ऑफ 100, पहले 100 गमले रखे हुए हैं, उसका 1/4 यानी 25, तो पॉइंट बन गया 225। अब ये तो हो गई निहारिका। दूसरी लड़की है प्रीत, वो क्या कर रही है? वो 8वीं में दौड़ रही है, 8वीं में, और इसका दौड़ रही है 1/5। तो भैया जी 100 का अब हम निकालेंगे 1/5, जो कि हमको देगा 20। तो इस ये थोड़ा कम चलेगी ना, 1/5 थोड़ा कम हुआ, यहाँ तक चली मान लो। हाँ, इसने अपना लाल झंडा यहाँ लगा दिया, इसका जो झंडा लगाया इसकी पोजीशन क्या बनी? 8 तो हो गया एक्स एक्सिस पर, है ना, और यहाँ वाई पर कितना हो गया? 20। क्लियर हुआ? ये मैं रफ समझा रही हूँ, अभी फेयर में भी बताएंगे। तो 8 20, तो ये इसने डाल दिया अपना रेड और ये इसने कर दिया ब्लू। इतना क्लियर हुआ? अब पहला क्वेश्चन,
बोल रहे हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बताओ, तो हमारे बच्चे एक्सपर्ट हो चुके हैं, फटाफट बता देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर, है ना। सेकंड क्वेश्चन है कि एक लड़की आ गई रश्मि, वो क्या कह रही है, मेरा झंडा नीला है और मैं तुम दोनों के बिल्कुल सेंटर में लगाऊंगी। ठीक, तो ये ग्रीन ये रेड इन दोनों के बिल्कुल बीच में लगाना चाहती है। तो आपको बताना है कि वो पॉइंट कौन सा होगा जो बिल्कुल बीच में होगा। तो दोनों बातें समझ में आ गई ना। अब मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा रफ में कर रही हूँ। हाँ, तो समझने के लिए वहाँ किया था वो बहुत ही रफ था, ये थोड़ा सा रफ है। एक सेकेंड बस। हाँ, इस तरह से ये हुआ। क्लियर, डायग्राम बना लेना रफ सा। ये जो ग्रीन है रेड नहीं, हाँ ग्रीन है पहला वाला, यस ग्रीन कहाँ पर लगा है 225। रेड कहाँ लग रहा है 820। कैसे वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो पहले तो हमको इनके बीच की डिस्टेंस ज्ञात करनी है, एक तो हमको ये बताना है और दूसरा इसका सेंटर पॉइंट जहाँ पर वो ब्लू झंडा लगा सके। तो अब यहाँ पर लिखेंगे पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग। ठीक है, हरे झंडे की स्थिति। क्लियर, ये लिख लिया आपने। अब क्या करोगे, यहाँ लिखोगे 2 और फिर यहाँ लिखोगे 100 का 1/4। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर 100 गमले रखे हुए हैं, तो 100 का 1/4 यानी कि 225। फिर आप लिखेंगे पोजीशन ऑफ रेड फ्लैग। ठीक है, लाल झंडे की स्थिति, लाल झंडे की स्थिति। ठीक है ना, तो ये क्या होगी 8, यहाँ पर तो 8 है और 100 का 1/5, तो ये हो गई बेटा 820। गॉट इट। मेन चीज हमको आपके सामने हमने रख दी है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। चलिए यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो ग्रीन का था वो था 225 और जो रेड का था वो था 820। अब इनके बीच की हम पहले निकालेंगे बेटा डिस्टेंस यानी कि दूरी। दूरी का सूत्र आप सबको रट गया होगा, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, तो 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस फिर आता है y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया -6 होल स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया आपका 36 प्लस 25 दैट इज √61 इज द आंसर। पहला आंसर √61। अब मैं जो आपको बता रही हूँ ना वो ध्यान से सुनना। हमको चाहिए मिड पॉइंट। समझो ये ए है और ये बी है, रश्मि चाहती है इन दोनों के बीच में लगाना, यानी हमको एग्जैक्ट मिड पॉइंट चाहिए। तो जो मिड पॉइंट होता है ना मध्य बिंदु वो दोनों को बराबर बराबर हिस्सों में बांट देता है, इधर और इधर दोनों तरफ इक्वल, तभी तो हम उसको मिड पॉइंट कहते हैं बेटा। तो यानी कि जो M1 और M2 होते हैं ना वो 1 बन जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, है ना। तो अब फॉर्मूला क्या था, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखती हूँ, M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, फिर M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2, है ना। अब यहाँ पर जो M1:M2 है ना बेटा, ये 1:1। ओके, तो जहाँ जहाँ M है वहाँ हम M1 लिख देंगे। क्या होगा देखो, 1 × x2 प्लस 1 × x1 अपॉन 1 + 1। यहाँ पर 1 × y2 प्लस 1 × y1 अपॉन 1 + 1, है ना। थोड़ा सा इसको ठीक करके लिखें तो क्या होगा, x2 प्लस x1 अपॉन 2 और यहाँ पर y2 प्लस y1 अपॉन 2। क्लियर। अब देखो 2 पहले 1 बाद में, इससे अच्छा 1 पहले लिख लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। देखो 2 + 3 कर लो या 3 + 2 एक ही बात होती है। तो उल्टा करके इसको कॉम्यूटेटिव होता है ना, इसको क्रम विनिमय कहते हैं। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2
और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? ये फॉर्मूला तैयार हो गया मध्य बिंदु। मध्य बिंदु इंग्लिश में कहते हैं मिड पॉइंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है तो आप मुझे बड़े आराम से बता दोगे कि x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। सिंपल। अब देखो ग्रीन फ्लैग कहाँ लगा हुआ है? 225 पर, है ना। रेड फ्लैग कहाँ लगा हुआ है? 820 पर। अब आ गई रश्मि, वो कहती है मैं भी लगाऊंगी लेकिन आप दोनों के बिल्कुल बीच में, तो यहाँ पर ब्लू फ्लैग लगेगा। अब इसके कोऑर्डिनेट्स बनाओ। कैसे बनेंगे? देखो मिड पॉइंट का अभी अभी हमने सीखा x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो ये रहा x1 यानी कि 2 प्लस ये रहा x2 यानी कि 8, तो 2 प्लस 8 अपॉन 2। क्लियर? अब दूसरा लो y वाला, यहाँ पर कितना है 25 और यहाँ कितना है 20 अपॉन 2। क्लियर? अब मिड पॉइंट के लिए मैं यहाँ पर आ रही हूँ। हाँ, तो देखो 8 प्लस 2 कितना हुआ? 10 हुआ ना, तो ये हो गया 10 अपॉन 2। और ये कितना हुआ बेटा? ये हुआ 45 अपॉन 2। तो 5 और 22.5, यानी उसको कहाँ लगाना चाहिए झंडा? उसको पांचवी लाइन में 22.5 लंबी दूरी चलने के बाद अपना झंडा लगा देना चाहिए, यानी कि ये रही पांचवी लाइन। ठीक है, और ये गई थी 25 और ये गई 20, तो 25 और 20 के बीच में 22.5, तो पांचवी लाइन में उसको यहाँ पर कहीं अपना झंडा लगा देना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर हिंदी में और इंग्लिश में लिख लेंगे। शी शुड पुट हर फ्लैग at fifth lane and at the distance of 22.5। ठीक है, यानी कि रश्मि को नीला झंडा पांचवी लेन में 22.5 मीटर दूरी पर लगा देना चाहिए। ठीक है, पांचवी लेन में 22.5 मीटर दूरी पर लगा देना चाहिए। ओके, तो बस इस तरह से सम्स होते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है ना बेटा, वो बहुत इजी होती है। कहाँ से आई है? ये जो ज्योमेट्री नहीं होती है ट्राइंगल वगैरह, उसमें अलजेब्रा घुस गई है, यानी ज्योमेट्री में अलजेब्रा घुसा दिए। ABCD x1 y1 ये सब m1 m2 ये ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में अलजेब्रा घुस गई है, इसका नया नाम बन गया, उसका नाम बन गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि इजी है और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो खुश रहिए बच्चों, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।